हे गाइस। सो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बन्नी ईयर्स हेयर क्लिप। तो चलिए हम इनका ट्यूटोरियल बनाना सीखते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है। चलो मेरे साथ मैं और आप इसे मिलकर बनाते हैं। लेट्स गो। उसके लिए मैंने लिया है ये रेड यार्न एंड देन हमने एक मैजिक रिंग क्रिएट किया है। अब हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इन द लूप। हमें करना है 6 सिंगल क्रोशिया। अगर आपको थोड़ा छोटा बनाना है तो आप करते हैं। राउंड 1 में मैं करूँगी 6 सिंगल क्रोशिया। And then pull the yarn and slip stitch in the first chain। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे स्टिच मार्कर। देन हम राउंड 2 में भी करेंगे सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच लाइक दिस। हमें राउंड 2 में सिंगल क्रोशिया करना है पूरे राउंड में। मतलब कि हमारे फर्स्ट राउंड में जो थे 6 सिंगल क्रोशिया थे, तो हमारे सेकंड राउंड में भी 6 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। देन आई रिमूव द स्टिच मार्कर एंड देन हम इस वाले स्टिच में भी करेंगे सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस एंड देन हम स्टिच मार्कर को अगेन यूज़ करेंगे। अब हम राउंड 3 करेंगे। राउंड 3 में हमें करना है 2 सिंगल क्रोशिया इन 1 स्टिच। तो टोटल हमारे पास बचेंगे 12 स्टिचेस। ये हमारा चल रहा है राउंड 3। हमें नॉर्मल सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। इसी तरह से हम राउंड 3 को कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच एंड देन अगेन हम यूज़ करेंगे स्टिच मार्कर। उसके बाद हम करेंगे राउंड 4। राउंड 4 में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिचेस। देन हमारे पास लास्ट में बचेंगे 12 स्टिचेस। जो हमारे पास थर्ड राउंड में थे 12 स्टिचेस, वही हमारे पास फोर्थ राउंड में भी रहेंगे। तो सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं इस फोर्थ राउंड को कर लूँगी कंप्लीट। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड देन रिमूव द स्टिच मार्कर। अब हम इस स्टिच में भी करेंगे स्लिप स्टिच। अगेन हम स्टिच मार्कर को यूज़ करेंगे एंड देन हम राउंड 5 की तरफ बढ़ेंगे। राउंड 5 में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया इन फर्स्ट स्टिच, 2 सिंगल क्रोशिया इन सेकंड स्टिच एंड देन हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया।
फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। फिर से हमें करना है 2 सिंगल क्रोशिया इन सेम स्टिच। अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस राउंड को कर लेंगे कंप्लीट और हमारे पास लास्ट में बचेंगे 18 स्टिचेस। और इसी तरह से मेरा ये राउंड भी हो जाएगा कंप्लीट। देन हम अगेन करेंगे नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इन ऑल राउंड। हर स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है और इस राउंड को कर लेना है कंप्लीट। एट द एंड हमारे पास फिर से बचेंगे 18 स्टिचेस। ये हमने स्टिच मार्कर रिमूव कर दिया। इसमें भी हम करेंगे सिंगल क्रोशिया एंड देन हम कर देंगे स्लिप स्टिच। यूज़ द स्टिच मार्कर अगेन। अब हम राउंड 6 से लेके 12 तक मैंने किया है सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। उसके बाद हम करेंगे डिक्रीज़। तो अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन फर्स्ट स्टिच एंड देन हम करेंगे 2 स्टिचेस का 1 में कन्वर्ट करके लाइक दिस। फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। उसके बाद हम फिर करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन हम करेंगे अगेन 1 डिक्रीज़। यानी सिंपली बताऊँ तो हमें फंदे घटाना है इसमें, पर एक छोड़ के एक में जो हमारे 18 स्टिचेस थे वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे 12 स्टिचेस में अगेन। तो हमें यही प्रोसेस करते जाना है। एक फंदा हमें सादा करना है, उसके बाद एक फंदा घटाना है, यानी 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन 1 डिक्रीज़ एंड अगेन 1 सिंगल क्रोशिया। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम इस राउंड को कर लेंगे कंप्लीट। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। हम फिर से स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे एंड देन इसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया एंड देन हम कर देंगे स्लिप स्टिच। अटैच द स्टिच मार्कर अगेन। अब हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। हमारा चल रहा है राउंड 14, तो 14 राउंड में हमें सिंगल क्रोशिया करते रहना है। और इसी तरह से हम इस राउंड को कर लेंगे कंप्लीट।
हमें हर बार में इसी तरह से स्टिच मार्कर को हटाना है। स्टिच मार्कर लगाने से हमें ये याद रहता है कि हमारा राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हम स्टिच मार्कर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप अदर कलर का यार्न का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम करेंगे राउंड 15। उसके लिए मैं फिर से डिक्रीज़ करूँगी, बट हमें इस बार जो हमारे स्टिचेस थे 12 थे उनको 6 में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को हर सिंगल क्रोशिया पे एक स्टिच को डिक्रीज़ करना होगा। एट द एंड मेरे पास बचेंगे 6 स्टिचेस। यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पर पहुँच गए हैं फिर से। अब हम एक्स्ट्रा यार्न को कर देंगे कट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न लेके कट करेंगे ताकि हम इसको स्टिच कर सकें। तो इसी तरह का मैंने एक और बना लिया है। देखिए मेरे ये 2 बनकर हैं रेडी। अब हम इनको निडल की हेल्प से स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं स्टिच कर लेती हूँ। एंड देन मैं इसको फिनिशिंग दूंगी। उसके बाद मैंने लिया है ये हेयर पिन। इसको हम कवर कर लेंगे यार्न से ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो मैंने इसे कवर कर लिया है और मैं ग्लू की हेल्प से इसको चिपका दूंगी अब। और ये मेरे बनी ईयर बनकर हैं रेडी। सो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।